हेलो दोस्तों, स्टडी फास्ट विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग एडुटेरिया का करंट अफेयर्स बुक से जो है नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे, जिसमें कि फटाफट 100.com का करंट अफेयर्स देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं करंट अफेयर्स। तो पहले दिया गया है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। तो इसका शुरुआत जयपुर राजस्थान में जो है भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो खुद का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह है। तो 100% लेड लॉर्ड मॉडल वाला भारत का पहला बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की गई है। तो भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत यह गांधीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस की अनावरण यह मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन बैटरी वाली बस का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन वाली बैटरी बस का उद्घाटन पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा। तो भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन यह भुज गुजरात में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने की घोषणा की है। तो यह उत्तराखंड राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली खारे पानी से चलने वाले लालटेन का नाम क्या है। यहाँ पे जलने वाले लालटेन का नाम क्या है। तो यह रोशनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन बना है। तो भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला यह मंडला मध्य प्रदेश राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस रेलवे जोन ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। तो यह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर वासुकी का परिचालन प्रारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो यह उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो ऑनलाइन ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य यह केरल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान यह रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल कौन बना है। तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट सुविधा देने वाला भारत का पहला धरोहर स्थल यह एलोरा की गुफा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यह झारखंड जो है भारत का पहला राज्य है जो ब्लॉकचेन तकनीकी के माध्यम से किसानों को बीज वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला ड्रोन स्कूल यह गुवाहाटी असम में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम कहाँ बनाया गया है। तो हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम यह रानीगढ़ी हरियाणा में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा
रबर डैम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन यह गया में किया गया है, बिहार के गया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है? तो भारत का सबसे स्वच्छ और सुजल प्रदेश यह अंडमान निकोबार को घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल निर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का निर्माण यह तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा दोस्तों। क्या दिया गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो यह जो है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय यह तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू करने वाला भारत का पहला स्मार्ट शहर कौन बना है? तो यह इंदौर जो है भारत का पहला स्मार्ट शहर बना है जो कि डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत कौन बना है? तो यह भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत यह पुलम पारा पंचायत केरल बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो एशिया का सबसे बड़ा बायो संपीड़ित गैस का उद्घाटन यह संगरूर पंजाब में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार रडार यह सिक्किम में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली कंपनी ई कॉमर्स कंपनी कहाँ बनी है? तो यह भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी यह अमेजॉन बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने जो है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम नामक भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो भारत का पहला पूरी तरह 5G नेटवर्क वाला हवाई अड्डा यह दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है? तो यह बिहार राज्य सरकार ने जो है जब्त शराब की बोतलों से कांच की चूड़ियां बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 6 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्र करना अनिवार्य करने वाला देश का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो यह जो है दिल्ली पुलिस बल बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस रेलवे जोन ने भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है? तो ये मुंबई शहर में पश्चिमी रेलवे ने जो है भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आए थे? तो यह जो है महाराष्ट्र राज्य में आया था, जो कि सबसे अधिक विदेशी पर्यटक महाराष्ट्र में आए थे, और दूसरा स्थान पे जो है तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि वर्ष 2021-22 में किस राज्य में सबसे अधिक पूरे भारत से घरेलू पर्यटक आए थे? तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में जो है भारत से घरेलू पर्यटक आए थे, और दूसरा स्थान जो है यह उत्तर प्रदेश में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा एक्सप्रेसवे भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो यह द्वारका एक्सप्रेसवे को जो है भारत का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखे गए हैं? तो यह दक्षिण भारत के पहले
नैनो यूरिया कारखाना की स्थापना कर्नाटक राज्य में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने भारत के पहले ई वेस्ट इको फार्म बनाने की घोषणा की है? तो यह दिल्ली सरकार ने जो है, दिल्ली राज्य ने जो है, भारत सरकार क्या कर रहा है कि दोस्तों की दिल्ली राज्य ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क बनाने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नासा ने अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो जाह्नवी डांगेती, यह जो है नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से युक्त सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या रखा गया है? तो मानव यात्रियों को ले जाने वाले भारत के पहले ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है? तो यह भारत की जो है बेंगलुरु शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य यह गुजरात बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इंडस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले शिक्षण रोबोट का क्या नाम रखा गया है? तो इसका नाम जो है ईगल रखा गया है, जो कि भारत के पहले शिक्षण रोबोट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो यह मलेशिया में जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत का पहला विदेशी कार्यालय खोलने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो नीति आयोग के सहयोग से अटल टिकरिंग लैब स्थापित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश यह जम्मू कश्मीर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह तमिलनाडु राज्य जो है यह जूता और चमड़ा उत्पादन नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महारत्न का दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी कौन बनी है? तो महारत्न की दर्जा पाने वाली भारत की 12वीं कंपनी यह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC लिमिटेड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा किसे दिया गया है? तो भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा यह नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी है? तो एयर गैस मिक्सर निर्माण करने वाली भारत की पहली कंपनी यह फ्यूल फिलिप एनर्जी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 199 वर्ष के अंतराल के बाद नागालैंड में किस दूसरे रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है? तो यह नागालैंड में जो है दूसरे रेलवे स्टेशन का नाम साखुलवी रेलवे स्टेशन है और पहला नागालैंड का रेलवे स्टेशन यह दीमापुर रेलवे स्टेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य यह महाराष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सड़क संगठन किस राज्य में अपना पहला स्टील स्लैग सड़क निर्माण करेगा? तो सीमा सड़क संगठन यह जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य में पहला स्टील सड़क का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह जो है हाजीरा गुजरात में जो है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG टर्मिनल का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो यह जो है भावनगर गुजरात में जो है विश्व का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का
शिलान्यास रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है? तो यह जो है चीन ने जो है चीन ने जो है कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला इनहेलेबल वैक्सीन देना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन किस देश ने लॉन्च किया है? तो हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया का पहला यात्री ट्रेन यह जर्मनी देश ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने के संबंध में कानून बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह स्कॉटलैंड बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाला सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह मैक रेदरफोर्ड बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश चीनी के विश्व के सबसे बड़े उत्पादक और उपभोक्ता के रूप में उभरा है? तो यह जो है भारत ऐसा देश बन गया है जो कि सबसे अधिक चीनी उत्पादन भी करता है और सबसे अधिक उपभोग भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी आमो हाजी का निधन हो गया, वह किस देश का था? तो यह जो है ईरान देश का आमो हाजी था, जो कि दुनिया का सबसे गंदा आदमी था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो यह जो है दक्षिण कोरिया पहला दुनिया का तैरता हुआ शहर बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है? तो यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला सिंथेटिक भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून किसने पारित किया है? तो दुनिया का पहला राइट टू रिपेयर कानून यह न्यूयॉर्क विधानमंडल ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले 56वां सदस्य देश कौन बना है? तो राष्ट्रमंडल में शामिल होने वाले 56वां देश सदस्य यह टोंगो बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 1 जनवरी 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला यूरोजोन का 20वां सदस्य देश कौन होगा? तो यह क्रोएशिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वर्ष 2022 से 23 के लिए एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसे जो है वाराणसी को नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया है? तो यह जो है ब्रिटेन ने जो है अत्यधिक गर्मी के कारण पहली बार रेड वेदर वार्निंग जारी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है कि किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है? तो यह जो है गूगल ने जो है दुनिया का पहला क्लाउड कंप्यूटिंग लैपटॉप पेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने सूर्य के अध्ययन करने के लिए पहला अंतरिक्ष आधारित सोलर टेलीस्कोप क्वाफू फर्स्ट लॉन्च किया है? तो यह चीन ने जो है क्वाफू फर्स्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश में राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने जो है राशिद नामक अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत का कमीशन कहाँ किया गया है? तो यह जो है INS विक्रांत का कमीशन यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का पहला क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया किस देश ने बनाया है? तो यह जो है चीन देश ने जो है विश्व का पहला क्लोन आधारित भेड़िया बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन का नाम दानोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IIT हैदराबाद ने किसके सहयोग से भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है? तो यह सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सहयोग से
भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल कॉर्निया विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए किस राज्य में भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो यह उत्तराखंड राज्य में जो है अंतरिक्ष में गतिविधियों की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ओमिक्रॉन वायरस के लिए बाइवेलेंट वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो यह यूनाइटेड किंगडम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन बना है? तो IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान यह बन गया है IIT मद्रास। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है खेलकूद। तो आइए इसे भी देखते हैं खेलकूद से, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं खेलकूद से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ICC महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा? तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडर 13 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने? तो यह अमन सहरावत या अंडर 19 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी यह हरमनप्रीत कौर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डायमंड लीग 2022 यानी कि भाला फेंक में का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो यह नीरज चोपड़ा बने हैं डायमंड लीग में खिताब जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह जेम्स एंडरसन जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरे करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो यह अंतिम पंघाल यह जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली बन गए हैं, जो कि तीनों प्रारूपों में 100 मैच खेले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज कौन बना है? तो यह मोहम्मद शामी है, जो कि एक दिवसीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस शहर को विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह अहमदाबाद शहर को जो है विश्व का सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह विराट कोहली है, जो कि राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़कर भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है पर्यावरण और पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो आइए इसे भी देखते हैं। तो दिया गया है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में हो गए हैं? तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल यह तमिलनाडु में हो गए हैं, जिसका में कि 14 रामसर स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह जो है पुणे यानी ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव कौन बना है? तो भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव यह दासपारा गांव, जो कि त्रिपुरा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव यह मोढेरा गांव गुजरात को
घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 600 मेगावाट क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? तो यह जैसलमेर राजस्थान में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व को किस राज्य ने अधिसूचित किया है? तो यह तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने भारत के पहले सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य को अधिसूचित किया है? तो यह भारत के पहले लोरिस अभ्यारण्य सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य यह तमिलनाडु राज्य ने अधिसूचित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा की है? तो यह हरियाणा राज्य ने जो है अरावली रेंज में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस देश ने वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है? तो यह ब्राजील देश ने जो है वर्ष 2021 में वनों की सर्वाधिक कटाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में किसे विकसित किया जा रहा है? तो यह लेह हवाई अड्डा लद्दाख जो है इसे भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों आज का मैंने सुपर फटाफट 100.com को कंप्लीट किया। तो दोस्तों आज के सेशन में कुल 100 क्वेश्चन थे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए यदि दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट विथ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।